हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। एक संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। क्या देखते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब ऋषि सब भगवान के अंदर दिखाई दे, विराट रूप के अंदर दिखाई दे। अनेक पैर, अनेक हाथ, अनेक मुख, सब अर्जुन को भगवान के एक ही रूप के अंदर दिखाई दे। हे विश्वरूप, आपके मैं अंत को देखता हूँ तथा मध्य को और मैं आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रिय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। चारों सूर्य एक साथ निकले, जितना प्रकाश होता है उतना प्रकाश भगवान के अंदर से होता है। इसलिए भगवान आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा है और आप ही जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि कर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा है हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित तथा अंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा सूर्य, चंद्र, नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि वाला तथा अपने तेज से इस जगत को प्रपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे परमात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक साथ आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपकी इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। देखो वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षियों सिद्धों के समुदाय कल्याण हो गए ऐसा उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और 7 देवगण, विश्वेश्वर देव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय है, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जग्गा और पैरों वाले और बहुत उग्रों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि विष्णु आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए रूपों और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंत करने वाला धीरज और शांति आपस में बात न करिए। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन को वो भयंकर रूप देख के डर लगने लगा। भगवान कृष्ण का वो रूप देख करके डर लगने लगा, क्योंकि आकाश तक ऊपर चुका हुआ और विकराल रूप भगवान ने दिखाया। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और मुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ और सुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो गए। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। क्या देखा कि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं वो सब राजाओं के साथ में मुख में प्रवेश करते हैं, मतलब वो काल का ग्रास तो पहले ही बन चुके हैं। अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र है
जिसको कि इसका श्रेय मिलना है, नहीं तो वो तो काल का ग्रास पहले ही बन चुके हैं। भगवान ने यहाँ पे देखा है कि ये पहले ही बन चुके हैं, पर नहीं है। अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो भी इनको बन रहा है। और विश्व पितामह द्रोणाचार्य तथा मैं कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दांतों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। ये विश्व जैसे नदियों के पहुंचे जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं अथवा वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यहाँ सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित सुखों मुखों द्वारा दर्शन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके प्रभायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अगर तू इनको नहीं मारेगा तो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो महाकाल के ग्रास बन चुके हैं। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का